और नातो मनकबत इन उलमाए किराम और शोराए इज़ाम से मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम आपके आने को, सुनने को और उलमाए किराम से सुनाने को कबूल फरमाए। आमीन। और जिस बुजुर्ग के बाद हजरत सूफी शाह अब्दुल रहीम अलैहि रहमा व रिज़वान का उर्से पाक आप मना रहे हैं, अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम उनके तुफ़ैल आप हजरात को खास नेमतों से, बरकतों से, सआदतों से मालामाल करें। बहुत अच्छी तकरीर आप हजरात हजरत मौलाना मुफ्ती शमसुद्दीन साहब क़िबला से सुन रहे थे। आपने उलमाए किराम और शोराए इज़ाम से इनका कलाम भी सुन लिया। अब दुआ का वक्त है, आखिरी मंजिल है, सलातो सलाम होगा, दुआ होगी और खत्म हो जाएगी। चंद मिनटों के लिए मैं भी हाजिर आया हूँ ताकि अल्लाह तबारक व तआला साहिबे उर्स की बरकत से मुझको भी मालामाल करे। तमाम तारीफात, जुमला तमहीदात, कुल की कुल तमजीदात, हर तरह की बड़ाइयां, अच्छाइयां, खूबियां, तहमीदात, तमजीदात, तकबीरात, हम्द व सना उस ज़ाते वाहिद व हक़ के लिए ज़ेबा जिसकी शान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जिसकी सिफ़ात अर्रहमान अर्रहीम, जिसकी मिल्कियत कुबरा मालिक यौमिद्दीन, उसी की बारगाह में दुआए इस्तिआनत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, उसी से इल्तिजा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बेशुमार दरूद अनगिनत सलाम उस रसूल हाशमी के नाम जिनके सैकड़ों अल्ताफ, जिनकी सैकड़ों सिफात, जिनके सैकड़ों अल्ताफ, जिनके सैकड़ों नाम, किस किस नाम से पुकारा करे कोई, किस किस लक़ब से मुलक़ब किया करे कोई, किस किस सिफत से मौसूफ किया करे कोई, किस किस खिताब से मुखातब किया करे कोई। यहाँ सरापा ज़बानो बयान ही असरअंदाज है कि या रसूल अल्लाह, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बद्रुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कहफुल वरा कहूँ तुझे, मिस्बाहुज़्ज़ुलम कहूँ तुझे, जमीलुश्शियम कहूँ तुझे, मम्मे इलम कहूँ तुझे, मादने हिकम कहूँ तुझे, जमाले यूसुफ कनान कहूँ तुझे, जलाले ऐवाने सुलेमान कहूँ तुझे, तुर्रे नासाए सुंदुलिस्तान कहूँ तुझे, हुर्रे दीगाए नरगिस्तान कहूँ तुझे, ज़ेबे नज्मो गुलिस्तान कहूँ तुझे, वजहे वजूदे दो जहान कहूँ तुझे, सय्याहे लामकान कहूँ तुझे, मालिके हफ्त आसमान कहूँ तुझे, महबूबे रहमान कहूँ तुझे, साहिबे कुरान कहूँ तुझे, शम्सुद्दुहा कहूँ तुझे, बद्रुद्दुजा कहूँ तुझे, नूरुल हुदा कहूँ तुझे, कहफुल वरा कहूँ तुझे, मिस्बाहुज़्ज़ुलम कहूँ तुझे, जमीलुश्शियम कहूँ तुझे, मम्मे इल्म कहूँ तुझे, मादने हिकम कहूँ तुझे, हिर्दों को उठाने वाला कहूँ तुझे, पर्दों को संभालने वाला कहूँ तुझे, पर्दों को बसाने वाला कहूँ तुझे, सर्रे का मालिक कहूँ तुझे, कतरे कतरे का मालिक कहूँ तुझे, गोशे गोशे का मालिक कहूँ तुझे, और आला हज़रत दरबार में है किसका मालिक कहूँ, के मालिक को मौला कहूँ, सरवर कहूँ के मालिक को मौला कहूँ तुझे, और पाके खलील का खुले सेवा कहूँ तुझे, और या रसूल अल्लाह तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बली, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे शाह के क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म
सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो मुझे, आइए उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, दुलारे नबी, न्यारे नबी। कब बोलिएगा? बोलिए। वैसे भी लोगों में मास्क लगा रहे हैं आजकल। हजरात, आइए उसी आका नबी, आला नबी, औला नबी, बाला नबी, अच्छे नबी, सच्चे नबी, प्यारे नबी, हमारे नबी, तुम्हारे नबी, दुलारे नबी, न्यारे नबी, जनाबे अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रफा व कररमा व मज्जदा की बारगाह रिसालत नाज में मोहब्बतों का खिराज बशक्ल दरूद व सलाम हम और आप पेश कर लें और बड़े जी लगा कर अल्लाहुम्मा सल्ली अला। ताजुश शरिया बदरुत तरीका मेरे मुर्शिद खिलाफत अल्लामा रज़ा खान अज़हरी कादरी अलैहि रहमा व रिज़वान फरमाते हैं, कुछ करें अपने यार की बातें। ए बेटा क्या हुआ? सुनने के मूड में आप हजरत इसको दुआ करना भी आता है, दुआ ही कर दो सीधे। क्या कराऊं? दुआ कर दूं? नहीं, सुनाइए। तो दुआ ना करूं? दुआ बाकी सुनेंगे हम लोग। एक मुसलमान ही है, हमारी कौम के कुछ लोग ही हैं जिन्हें दुआओं की जरूरत नहीं है। इन्हें मतलब नहीं है नमाज से, रोजा से, ज़कात से, हज से। और एक अमेरिका का ट्रम्प जैसा खबीसुल नफ्स आदमी है जो दुआओं की गुजारिश कर रहा है। समझ में आ रही है बात? आ रही है बात? है सुनने के मूड में आप दो चार मिनट टाइम है या लग गए हैं? सोना चाहते हैं? नहीं सोना चाहते हैं ना, तो मुंह खोलिए और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और जरा आवाज को बुलंद कीजिए, बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। और दोनों हाथों को उठा के बोलिए अल्लाहु अकबर। और बिल्कुल हाथ ऐसा लगता है चोरी करने के लिए उठा रहे हैं, तो उठाए भी नहीं, आप पहले गिरा दिए। अच्छे से उठा के झाड़ के बोलिए अल्लाहु अकबर। उठा के रखिए, उठा के रखिए एक आदमी। देखिए अल्लाह रसूल के नाम पर हाथ, पैर, ज़बान का इस्तेमाल किया कीजिए। जो अपनी ज़बान का इस्तेमाल अल्लाह रसूल के लिए करता है, जो अपने हाथों का इस्तेमाल अल्लाह रसूल के लिए क्या करता है, जो अपने पैरों का इस्तेमाल अल्लाह रसूल के लिए क्या करता है, ऐसे हाथों में न लकवा मानेगा अल्लाह ताला और न ऐसे हाथ पैर मुंह में आके कोरोना वायरस से। जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्ती करिया करिया ताजो सरिया ताजो सरिया दरिया फैज दरिया ताजो सरिया। और जो ज़बान अल्लाह रसूल के नाम पर इस्तेमाल नहीं होती, जो हाथ अल्लाह रसूल के नाम पर नहीं उठते, जो पैर अल्लाह रसूल के नाम पर हरकत नहीं करते, ऐसे हाथों में, ऐसे पैरों में कुछ भी लग जाए हमें क्या? अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़बान, आपका दिल, आपका दिमाग, आपका तन, आपका बदन, आपका मन, आपका हाथ, आपका पैर लकवा से बचे रहे, कोरोना जैसे वायरस से बचा रहे, अल्लाह के अज़ाब से बचा रहे, तो ज़बान का, हाथ का, पैर का, दिल का, दिमाग का, तन का, मन का, हर का, सबसे लेकर पैर तक के एक एक अज़ा का इस्तेमाल अल्लाह के लिए करो, रसूलुल्लाह के लिए करो, दीन के लिए करो, शरीयत के लिए करो, मस्जिद के लिए करो, मदरसा के लिए करो। मुसलमानों, ये वो वक्त है कि इन वक्तों में मस्जिदें बंद नहीं होनी चाहिए, मदरसों के दरवाजे बंद नहीं होनी चाहिए, ज़बानों में ताले नहीं लगने
रहना चाहिए। अभी तो मस्जिद के दरवाजे खोल दो, मदरसे के दरवाजे खोल दो, अपनी ज़बानें खोल दो। तुम्हारी ज़बान पर कभी तहमीद रहना चाहिए, कभी तमजीद रहना चाहिए, कभी तकबीर रहना चाहिए, कभी खुदा की हम्द रहना चाहिए, कभी सना रहना चाहिए, कभी नाम रहना चाहिए, कभी हदीस रहना चाहिए, कभी तिलावत रहना चाहिए। तुम्हारी ज़बान से हर वक्त सुभान अल्लाह निकले, अल्लाह अल्लाह निकले, अल्लाह अकबर निकले, अल्लाह रसूलुल्लाह की तारीफ निकले। अल्लाह सुभान। ताकि कोरोना को कोरोना लग जाए कि हम कहाँ आ गए। बोलो ना, और जोर से बोलो। शरिया बदरुल तरीका अल्लामा अशाह अख्तर रजा खान हरी फरमाते हैं, कुछ करें अपने यार की बात, कुछ करें, बोलो सुभान अल्लाह। कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिलेदार की बातें, कुछ करें अपने यार की बातें, कुछ दिलेदार की बातें, और पीकर क्या करके, जोर से बोलो, पीते हैं आप लोग, नहीं पीते? दारू का काम पूछे जो अरे चचा हमारे समाज का पुरखा लोग भी एडवांस है। बताओ, हम पीने की बात करते हैं, दारू तक पहुंच गए। पीते हैं, पीते हो दारू में ना पीते हो, भांग, चरस, गांजा नहीं ना, कोई नहीं पीता समाज में आपके? दोस्त रिश्तेदार, बेटा पोता, भाई भतीजा, अगर पीता है तो उन्हें रोको, मोहब्बत से रोको, प्यार से रोको, जरूरत पड़े तो मार से रोको। पीने का इतना शौक चाहा, पीने का इतना शौक चाहा कि चिमगादड़ का शौक बनाकर पीने लगे। इसका इसीलिए आया है, क्या दिल है, क्या दिमाग है, खाने पे आए तो कुत्ता खा ले, बिल्ली खा ले, चूहा खा ले, सांप खा ले, बिच्छू खा ले, चिमगादड़ का शौक बनाकर पी ले। अब भुगतो, अल्लाह ने जो चीज खाने के लिए बनाया है उसे खाओ। कौन मना करता है, कौन रोकता है? मगर खाने का शौक चाहा तो आजादी। क्यों खाते हो कुत्ता बिल्ली भाई? आजादी है। क्यों खाते हो चूहा बिल्ली भाई? आजादी है। क्यों चमगादड़ का शौक बनाकर पी रहे हो? कहा आजादी है। हजरात, एक तरफ आजादी का आलम ये है कि ये तरक्की याफ्ता इंसान जो कहता है कि हम साइंस वाले हैं, टेक्नोलॉजी वाले हैं, तरक्की वाले हैं, डेवलप करने वाले हैं, दुनिया पर हुकूमत करने वाले हैं, कुत्ता खा रहे हैं, बिल्ली खा रहे हैं, सांप खा रहे हैं, बिच्छू खा रहे हैं, चिमगादड़ खा रहे हैं, क्यों? तो कहा आजादी है। और दूसरी तरफ तंग नजरी का ये आलम है, दूसरी तरफ कोताही का ये आलम है, दूसरी तरफ छोटे दिल का आलम ये है कि अगर चाइना में लेडीज, मुस्लिम औरत, मुस्लिम लड़कियां हिजाब पहने, पर्दा लगाए, तब उसे एतराज है। मस्जिद में अजान दे, तब उसे एतराज है। जमात नमाज के साथ जमात पढ़े, तब उसे एतराज है। हजरात, ये आजादी का ये आलम है कि सुअर, कुत्ता, बिल्ली, सांप, बिच्छू खाए और कहे आजादी। और दूसरी तरफ तंग नजरी का आलम ये है कि अगर मुस्लिम औरत हिजाब में निकल रही है तब उसको एतराज है। दूसरी तरफ तक कुरान पढ़ रहा है तब उसे एतराज है। रमजान का कोई रोजा रख रहा है तब उसे एतराज है। अल्लाह के निजाम और कुदरत के निजाम से टक्कर लेने वालों, कहा तुमने तरक्की की है, एक झटका अल्लाह ने दिया है कोरोना से। दुनिया पत्थर आ गई है, दुनिया कांप गई है, दुनिया धक्के में आ गई है, पूरी दुनिया की साइंसदानी खत्म हो गई है, टेक्नोलॉजी ने सब पटक दिया है, पूरी दुनिया की आंखें हैरान है। इलाज अब तक नहीं कर पाए, इलाज अब तक नहीं जुगाड़ कर पाए। याद रखो, निजाम कुदरत से टकराओगे, अंजाम यही होगा। अल्लाह के निजाम से पंगा लोगे, हश्र ही होगा। हजरात, तो मैं अर्ज कर रहा था, लेकिन मैं अर्ज कर रहा था कि पीकर
पीते तो नहीं हो, पीते तो नहीं हो शराब, ताड़ी, गांजा, भांग, चरस। अगर कोई पीता है तो समझाओ और खुद भी समझो। जो दुनिया में अपनी जबान को शराब से, ताड़ी से, भांग से, गांजा से, चरस से गंदा करता है, नापाक करता है, दिल सिया करता है, उन्हें मरने के बाद भी पिलाया जाएगा। मरने के बाद भी क्या पिलाया जाएगा मालूम है? क्या पिलाया जाएगा? इतना तो आपको मालूम ही होगा कि कौन जन्नत में जाएगा, कौन जहन्नम में जाएगा। मालूम है कि नहीं? सही सही बोलिए और जल्दी बोलिए। मालूम है ना भाई? अरे भाई, नमाज पढ़ने वाला कहाँ जाएगा? बोलो, एकदम बिल्कुल डर रहे हो। और नमाज छोड़ने वाला कहाँ जाएगा? नमाज छोड़ने वाला कहाँ जाएगा? एकदम बिल्कुल सोच रहे हो। क्या सोचने की बात है? जहन्नम में जाएगा। कहाँ जाएगा? और आप लोग जहन्नम में जाने के लिए तैयार हैं? नहीं। तो इसका मतलब नमाज पढ़ रहे हैं पांचों वक्त? नमाज पढ़ रहे हैं तो सुभान अल्लाह, और नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? बिल्कुल आसान सबक है, बहुत आसान सी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है कि नमाज पढ़ने वाला का ठिकाना क्या है? जन्नत। बोलो, जोर से बोलो, कहाँ है? जन्नत। नमाजी का ठिकाना जन्नत, और बेनमाजी का ठिकाना जहन्नम। और आप अगर नमाज नहीं पढ़ रहे तो कहाँ जाओगे? जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो? जहन्नम के बारे में कुछ सुने हो? नहीं सुने हो? नमाज छोड़ने वाला जाएगा जहन्नम में। नमाज छोड़ने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम में। रमजान का रोजा छोड़ने वाला कहाँ जाएगा? जहन्नम में। और माँ बाप का दिल दुखाने वाला कहाँ जाएगा? आलिम की तौहीन करने वाला कहाँ जाएगा? जोर से बोलो ना भाई। झूठ बोलने वाला कहाँ जाएगा? पड़ोसी को सताने वाला कहाँ जाएगा? बीवी को बात बात पर मारने वाला कहाँ जाएगा? जो बेटा बेटी को कंट्रोल नहीं करे, आवारागर्दी करने के लिए और क्या कहते हैं, छोकरीबाजी करने के लिए छोड़ दे, ऐसा बाप माँ कहाँ जाएगा? जहन्नम। जोर से बोलो। बात पर इमाम साहब को उंगली करते रहते हैं, मौलवी साहब की तौहीन करते रहते हैं, चुगली करते रहते हैं, गीबत करते रहते हैं, कहाँ जाएगा? जोर से बोलो। जहन्नम में जाएगा। और इसमें से कोई काम तो आप लोग करते नहीं होंगे, और अगर करते हैं तो यही ख्याल रखो कि तकरीर आपके लिए नहीं है कि लंबी चौड़ी कोई तकरीर, कोई बयान, कोई भाषा, कोई फलसफा, कोई नुक्ता बयान करने की जरूरत नहीं है। बस अब जो आप बैठे हो, जन्नती बनकर उठ जाओ। आपका उस कराना कामयाबी, मौलाना का आना कामयाबी, शहीद का उस कामयाब। बेटा कहाँ जा रहा है? बैठ जा बेटा। अब कोई भी उठेगा, उसके उठने से पहले मैं उठ जाऊंगा। सुनना है तो अभी बोल दो, और नहीं सुनना है तो अभी दुआ करा दो। चलो भाई, जलसा खत्म कर लो। क्या जाओगे बेटा? जरूरी है ना? बहुत अच्छा बेटा है, समझदार बेटा है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कम है लेकिन बड़े अच्छे हैं। आप लोग बड़े अच्छे हैं। अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखा। आज मैं तकरीर नहीं कर रहा और ना करूंगा, ना टाइम है, ना मौका है, ना मान। सिर्फ दो चार बातें आपसे करना चाहता हूँ कि आपका आना कामयाब। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये शाहिद साहब जो है हमारे, ये उलमा जो हमारे बैठे हुए हैं, बाकी तो सब आराम करने गए, रोजाना जलसा करते हैं, थक गए होंगे, मगर आप रात को कभी कभी कराता, आप लोगों को सुनना ही चाहिए। आपको जन्नती बनना है। क्या बनना है? जन्नती। जोर से बोलो, जन्नती। और जन्नत में वो जाएगा जो नमाजी हो।
बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन जाएगा? नमाजी। जोर से बोलो। नमाजी। बेनमाजी नहीं जन्नत में नहीं जाएगा। आप अगर नमाज नहीं पढ़ते हो, माँ बाप आपसे नाराज है, आलिम मौलाना इमाम आपसे नाराज है, आपका पड़ोसी आपसे राजी नहीं है, तो आप क्या सोच रहे हो? साल में एक मर्तबा बाबा का उर्स कर लोगे जन्नती बन जाओगे? कसम खुदा की, रोजाना भी उर्स करोगे तो जन्नती नहीं बन सकते। जन्नती बनने के लिए उर्स करने से पहले जरूरी है कि आप नमाजी हो। कौन हो? नमाजी। जोर से बोलो। नमाजी। माँ बाप आपका आपसे राजी हो। जोर से बोलो। पड़ोसी का हक अदा करते हो। अगर आप पड़ोसी का हक अदा नहीं करते हैं, आपके पड़ोस में हिंदू हो या मुस्लिम, अमीर हो या गरीब, उसका हक अदा कीजिए। आप बच्चों को नमाज पढ़िए, रमजान के रोजे रखिए, जब बोलिए सच बोलिए, जब खाइए हलाल खाइए, साहिबे निसाब है तो ज़कात दीजिए, साहिबे हैसियत है तो हज कीजिए, और जब फर्ज वाजिब को आप अदा करेंगे वक्तों पर, उसके बाद आप उर्स करेंगे, उसके बाद आप चादर पोशी करेंगे, उसके बाद आप न्यास लगाएंगे, उसके बाद आप 11वीं करेंगे, उसके बाद आप छठी करेंगे, तो अल्लाह की कसम फिर आपकी 11वीं होगी, आपकी छठी होगी, आपका जलसा होगा, आपका उर्स होगा, फिर आपके लिए जन्नत के साथ दरवाजा खोल दिए जाएंगे। और अगर आप मस्जिद के नमाजी नहीं है, आपका ठिकाना जहन्नम है, वो जहन्नम। अल्लाह अकबर कबीरा। जहन्नम में एक पत्थर फेंका गया। क्या फेंका गया? जोर से बोलो। कहाँ फेंका गया? जोर से बोलो। तो मालूम है 70 साल के बाद वो पत्थर जहन्नम की निचली सतह पर जाकर गिरा। कैसा के बाद? मुंह मत हिलाओ, मुंह से बोलो, हर आदमी बोलो। 70 साल के बाद जाकर कहाँ बैठा? अब जरा सोचो कितना इकट्ठा होगा, अंदाजा कर सकते हैं हमारा। और फिर वो जहन्नम आग से भरा हुआ है, शोरों से भरा हुआ है, सांप से भरा हुआ है, बिच्छू से भरा हुआ है। और सांप भी कैसा, बिच्छू भी कैसा, और सांप और बिच्छू का फिर जहर कैसा। अल्लाह अल्लाह। उलमा बयान करते हैं कि जहन्नम का सांप या बिच्छू एक मर्तबा किसी को एक मर्तबा सिर्फ मुंह रख देता है, दसे नहीं, सिर्फ आहिस्ता से मुंह रख देता है। चुप रहिएगा तो मैं भी चुप हो जाऊंगा। तो मालूम है फिर वो 70 साल तक तड़पता रहेगा। कैसा तक तड़पता रहेगा? 70 साल तक। बोलिए 70 साल तक। अब बेनमाजी को लगातार ऐसा सांप डसेगा, बेनमाजी को लगातार ऐसा बिच्छू डसेगा, है आपके गुर्दे में, दिल में, जिगर में इतनी ताकत, हिम्मत और जुर्रत कि ऐसे सांप की मार और डस और जहर को बर्दाश्त कर सके? बोलो, है ताकत? हे बेनमाजियों, जरा सोचो, गौर करो कि तुम्हारा अंजाम क्या होगा, तुम्हारा हश्र क्या होगा, किस तरीके से तुम्हें सांप डसेंगे, बिच्छू डसेंगे, आग में जलाए जाओगे, दोज़ख में फेंके जाओगे। आज तुम्हें इमाम कहते हैं नमाज पढ़ो, तुम नमाजी नहीं बनते। आज तुम्हें मौलाना कहते हैं नमाजी बनो, तुम नमाजी नहीं बनते। आज मुक़र्रिर कहते हैं नमाजी बनो, नमाज नहीं पढ़ते। आज तुम्हें गांव के बड़े बुजुर्ग कहते हैं तुम नमाजी नहीं बनते। उर्स करते हो, जलसा करते हो, नारा लगाते हो, छठी करते हो, 11वीं करते हो, चादरपोशी करते हो, न्यास लगाते हो, एक से एक ढिंगे मारते हो, जाते हो, बगदाद जाते हो, कलियर जाते हो, किछौछा जाते हो, बरेली जाते हो, बिहार शरीफ जाते हो, बने शरीफ जाते हो, आस्थानों पे जाते हो, बाजारों पे जाते हो, एक से एक देख और एक से एक खर्चा और एक से एक नारा मारते हुए नजर आते हो। मगर नहीं करते तो नमाज नहीं पढ़ते, नहीं जाते तो मस्जिद नहीं जाते, फजर में मस्जिद में नजर नहीं आते, ज़ोहर में मस्जिद में नजर नहीं आते, अज़ान और मगरिब और इशा में मस्जिद में नजर नहीं आते। तकरीरें गाई जा रही है, बयान में सूद हो रहा है, भाषण लंबा बेकार जा रहा है, एक से एक जलसा और कॉन्फ्रेंस हो रही है। 50,000 का मुक़र्री
और 60,000 का शाही जलसों में आ रहा है, मगर लोग बेनमाजी के बेनमाजी ही रहते हैं, नमाजी नहीं बनते। बेनमाजियों से अंजाम तो सोचो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक हदीस से पाक याद आई, कहो तो सुनाओ। सुना दूं? खुश होके सुनेंगे कि नाराज होके? नाराज होके भी सुने तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मिशका शरीफ की हदीस अन्नहु ज़करा सलात यौमल फ़क़ार मन हाफ़ज़ अलैहा कानत लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामा व मन लम युहाफ़िज़ अलैहा लम तकुन लहु नूरन व बुरहानन व नजातन यौमल क़ियामत मा क़ारून व फ़िरऔन व हामान व उबय इब्न खल्फ़। सुभान अल्लाह। सुनाता तो सुभान अल्लाह नहीं बोलते, रुपया भी देने के लिए आ जाते हैं। और हदीस पढ़ा तो बिल्कुल एकदम सुम्मुन बुकमुन हो गए, चुप हो गए। ऐसा लगता है मुंह से जबान खींच लिया किसी ने। मालूम है क्या हम लोगों का हाल बुरा क्यों है? मालूम है हम लोगों का हाल बुरा क्यों है? मालूम है आप हज़रात को? उसकी एक वजह ये भी है कि जहाँ हमें बोलना चाहिए वहाँ चुप रहते हैं, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ इतना बकर 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 बकराती करते हैं कि जो मिलने वाला होता सो भी नहीं मिलता। जहाँ बोलना चाहिए वहाँ चुप, और जहाँ चुप रहना चाहिए वहाँ बोलो, खुद बकराती करते हैं। अच्छा एक बात बताओ तो, आप लोग यहाँ 70 साल चचा से लेकर 12-13 साल का बेटा तक है। एक बात बताओ, मुसलमान होने के नाते हमें और आपको दुनिया में कितनी जगहों में चुप रहना चाहिए? जल्दी से बोलो, बोलो ना भाई। कई जगह में 20 जगह है या 25 जगह है या 10 जगह है या 2 जगह है या 100 जगह है। कितनी जगह? 10, 20, 30, 40, 50 कई जगह है। खामोश रहना चाहिए, चुप रहना चाहिए। अगर हम बाबू दुबई से आए उनसे चुप है। अच्छा मैं बताऊं या तकरीर करूं? बताइए। बोलो बताओ, आप तकरीर ना करूं, यही सब करूं? पहली बार आया वो तकरीर किए बगैर चले जाऊं, यही सब बोल बाल के? यही तकरीर है? सुभान अल्लाह। तो बता देता हूँ, सोचने की बात है। सोचो जरा कि ये मेरा बेटा 20 साल का, ये चचा 60-70 साल का, पूरा मजमा दाएं बाएं शाही का बात तो किसी को नहीं मालूम सही से है ना। तो समझो जब मालूम ही नहीं है तो फिर हम लोग कहाँ बोलेंगे और कहाँ चुप रहेंगे? हम लोग का कोई ठिकाना है? जब मालूम ही नहीं है कि कहाँ चुप रहना चाहिए तो क्या पता वहीं बोलते जहाँ चुप रहना चाहिए। जब मालूम ही नहीं है कि कहाँ बोलना चाहिए तो वहीं हो सकता है चुप हो जाए। बोलो ना भैया। तो मैं तकरीर ना करके आज यही बता दूं कि कहाँ कहाँ जोर से बोलो शुक्र रखना चाहिए। हदीस पाक सुनो, ये हदीस पाक तफसीर अहमदिया शरीफ में है। अल्लाह के प्यारे रसूल जनाब अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व शर्रफ व करम व मज्जदा इरशाद फरमाते हैं, मन तकल्लमु बिकलामी दुनिया फी मवाज़िन खम्सति अहमद अल्लाह तआला मिनहु इबादतन 40 सना अल-अव्वलु फिल मस्जिद वस्सानियु फी वक्तिल अज़हार वस्सालिसु फी तिलावतिल कुरान वर्राबिउ फी मजलिसिल उलमा वल-खामिसु फी ज़ियारतिल कुबूर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आगे बोलो या रसूल अल्लाह। फिर देखिए आप लोग, मेरा हाथ उठा भाई, आप लोग गिरा लेते हैं, हमसे भी आगे हैं आप लोग। हाँ वो तीनों बेटा जो आया फुल पैंट पहन के उसको जरा अच्छे से बैठा। सुभान अल्लाह, बैठ जा बेटा, जेब से हाथ निकाल ले, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस पाक मैंने पढ़ दिया, जवाब मिल गया, आगे बढ़ूंगा। समझ गए ना? नहीं समझे तो तर्जमा करूं तब समझिएगा। हुजूर फरमाते हैं, मन तकल्लमु बिकलामी दुनिया की मवाज़िन खम्सतिन, जो 5 जगहों में दुनियावी बातें करेगा।
कई जगहों में 5 जगह। जोर से बोलो 5। कई जगहों में 5। दुनियावी बातें करेगा, बकर बकर करेगा, मुखराती करेगा। अल्लाह ताला मिनो इबादतन अरबईन सना, तो बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसके 40 सालों की इबादतों को बेकार कर दे। बोलो ना भाई अल्लाह। कैसे साल की इबादत को 40 साल। दोस्त बोलो 40 साल। हाँ तो 50 साल का चच्चा हो गया, नमाजी नहीं है। 40 साल का बाप हो गया, रमजान में एकदम बकरी की तरह चबार 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 चबार, और दिनों में खाता था 3 रोटी, रमजान में खा रहा है 5-5 रोटी। समझ में आ रही है बात? जिस कौम का ये हाल हो, समझो कि उस कौम का क्या होगा। रमजान का रोजा नहीं, मस्जिद में नमाज नहीं, माँ बाप का अदब नहीं, बड़ों का एहतराम नहीं, छोटों से प्यार नहीं, भूलता है तो ऐसा लगता है कि मुंह से आग निकल रही है, चलता है तो ऐसा लगता है कि जमीन आग निकल। तवज्जो है? अल्लाह के प्यारे रसूल फरमाते हैं, जो 5 जगहों में दुनियावी बातें करे, दुनियावी गुफ्तगू करे, बुखारी करे, बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला उसकी 40 सालों की इबादतों को क्या कर देगा? बोलो ना भाई, क्या कर दे? रद्द कर दे। पहली जगह बताऊं, पहली जगह बताऊं, आका फरमाते हैं, मामा फरमाते हैं, अल अव्वलु फिल मस्जिद, पहली जगह है जोर से बोलिए मस्जिद। मस्जिद, मस्जिद में दुनियावी बातें जोर से बोलिए, बुखारी, खाने पीने की बात, ठंडा पानी की बात। अच्छा, जो लोग मस्जिद में सब बातें करें, सोए भी मस्जिद में, खाए भी मस्जिद में, पिए भी मस्जिद में, दुनिया की बात भी करे मस्जिद में, आने जाने की बात करे मस्जिद में, उसका क्या हाल होगा? सोचो, ऐसे लोगों से बचो और खुद भी दुनिया की बात, बुखारी, इधर उधर की बात, कारोबार की बात, ठंडा पानी की बात मस्जिद में बोलो ना भाई, तो नहीं करेंगे ना आज से? मस्जिद का सेक्रेटरी करेंगे, मस्जिद का सेक्रेटरी तो सोचता है मेरे बाप का कारखाना है, घर में बीवी से झाड़ू झाड़ू मार खाता है और गुस्सा आके मस्जिद के इमाम पे निकालता है। मस्जिद में आके हाथ फेर के जो है ना चेक करता है, वो अल्लाह है, इमाम साहब पे गुस्सा निकाल रहा है, मुअज्जिन साहब पे गुस्सा निकाल रहा है। आज जो इस कौम पर अज़ाब आ रहा है, उसकी एक वजह ये भी है कि समाज का गुंडा, बदमाश, फासिक, फाजिर, बोस आदमी मस्जिद का, मदरसे का सदर बन जाता है, सेक्रेटरी बन जाता है और मस्जिद के इमाम को, मुअज्जिन को अपने बाप का नौकर समझता है, इमाम की तौहीन करता है, मुअज्जिन की तौहीन करता है, आलिम की तौहीन करता है। ऐसे बदमाश और 2 नंबर सदर, सेक्रेटरी, मेंबर की वजह से भी अज़ाब आ रहा है। मस्जिद में दुनिया की बातें, बुखारी की बातें, कारोबार की बातें, लेन देन की बातें, अपने फायदे की बातें, बिजनेस की बातें, सबके लिए नाजायज है, सबके लिए हराम है। मौलवी हो तब, मुख्तदी हो तब, सदर हो तब, मेंबर हो तब, अमीर हो तब, गरीब हो तब, जो दुनिया की बातें, जो बुखारी की बातें, फालतू फालतू बातें मस्जिद में करेगा, अहबतल्लाहु ताला मिन्हु इबादतन अरबईन सना, मुमकिन है, बहुत मुमकिन है कि उसकी 40 साल की इबादतों को अल्लाह ज़ाय कर दे। बोलो ना, पहली जगह समझ गए? दूसरी जगह भी बता दूं, बशामिर फी वक्तिल अज़ान, और दूसरी जगह जोर से बोलो अज़ान। आप गौर करते हो, अज़ान हो रही है, आपके यहाँ टीवी चल रही है,
अजान हो रही है, आपका बेटा 1.5 हाथ का मोबाइल लेकर पिक्चर देख रहा है, गाना सुन रहा है, व्हाट्सएप चला रहा है, फेसबुक चला रहा है। अजान हो रही है, आपके यहाँ डीजे बज रहा है। पहला कैसा दौर था, पहला कैसा जमाना था कि अजान होते ही घर की माएं, घर की बहनें अपने सर से आंचल रख लिया करती थी, दुपट्टा रख लिया करती थी और आवाज़ें बुलंद कहती थी, खामोश अजान हो रही है। मगर अब अजान हो रही है और मस्जिद के बगल में खाना बच रहा है। अजान हो रही है, आपका बेटा टीवी देख रहा है। अजान हो रही है, आपकी बेटी व्हाट्सएप चला रही है। अजान हो रही है, आप खुद लोग भोग विलास कर रहे हो, मौजो मस्ती कर रहे हो। अजान की तौहीन है कि नहीं? अजान की बेअदबी है कि नहीं? अजान का एहतराम खत्म हो गया कि नहीं? अल्लाहु अकबर कबीरा। गैब का पैगंबर फरमाते हैं कि 5 जगह ऐसी हैं जहां दुनिया की गुफ्तगू करने से 40 साल की इबादत को अल्लाह मुमकिन है कि जायद फरमा दे, बेकार कर दे। और आप हो कि अजान हो रही है, गाना सुन रहे हो, अजान हो रही है, डिस्को डांस कर रहे हो, अजान हो रही है, डीजे बज रहा है, अजान हो रही है, टीवी चल रही है, अजान हो रही है, आप बातें कर रहे हो, अजान हो रही है, आप कारोबार कर रहे हो और उसके बाद पूछते हो कि अजान क्यों आ रहा है, उसके बाद पूछते हो कोरोना वायरस क्यों फैल रहा है, उसके बाद पूछते हो क्यों हो रहा है, उसके बाद पूछते हो अटैक क्यों हो रहा है, उसके बाद पूछते हो अज़ाब और कहर क्यों आ रहा है, उसके बाद पूछते हो कि घर की बरकत क्यों खत्म हो गई है, उसके बाद पूछते हो कि तुम्हारी तिजारत बर्बाद क्यों हो गई है, उसके बाद पूछते हो कि मेरा बेटा भतीजा दुबई बम्बई और अमेरिका लंदन फलस्तीन और चाइना में जाकर कमा रहा है, लेकिन घर में बरकत नहीं होती है। मालूम है कि तुम्हारे घर से बरकत खत्म हो गई है, तुम्हारे घर से रहमत खत्म हो गई है, तुम्हारे खानदान का इतिहास खत्म हो गया है, तुम्हारे समाज की खूबसूरती खत्म हो गई है। आज जब तुम परेशान हो, नित नई मुसीबतें आ रही हैं, दुख आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है, वायरस फैल रहा है, अज़ाब आ रहा है, कहर आ रहा है, उसकी वजह ये भी है कि तुमने अज़ान का अदब छोड़ दिया है, तुमने अज़ान का एहतराम छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अज़ान का अदब जोर से बोलो, छोड़ दिया है। पकड़ोगे कि छोड़े रहोगे? बोलो ना भाई, कब पकड़ोगे? बात अज़ान की आ गई तो एक बात पूछूं? अरे बोलो ना, हाँ या नहीं? पूछ लूं? ये बताओ, सबसे पहले अज़ान किस देश में हुई? नहीं मालूम? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अज़ान किसने दी? बोलो। गलत। एक मतलब और चांस देता हूँ, बोल लो। सबसे पहले अज़ान किसने दी? गलत बोला बेटा, कई बार बोलूं, ये जवाब सही नहीं है। अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अज़ान किस काम के लिए हुई? नहीं मालूम? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले अज़ान किस शहर में हुई? नहीं मालूम? अच्छा ये बताओ, अज़ान सबसे पहले मक्का में हुई कि मदीना में हुई? सोच लो। सुन के बोल रहे हो कि पढ़ के बोल रहे हो, क्या अंदाजी बोल रहे हो? कुछ पढ़ के नहीं बोल रहे हो ना, सुन के बस मार दिया कि लगता है कि पता ही है। अच्छा ये बताओ, हमारे नबी के कितने मखसूस सहाबा थे जो अज़ान देते थे, मुअज्जिन थे? नहीं मालूम? ये बताओ, सबसे पहले अज़ान के कलेमात किसने अदा किए? नहीं मालूम? ये बताओ, हमारे नबी ने अपनी पूरी जिंदगी में अज़ान दी या नहीं दी? नहीं मालूम? ये बताओ, सबसे पहले अज़ान खाना किसने बनाया? नहीं मालूम? ये बताओ, सबसे पहले अज़ान की तनख्वाह किसने पेश की? नहीं मालूम? ये बताओ कि किस अज़ान का जवाब नहीं देना चाहिए? नहीं मालूम? ये बताओ, कितने कामों के लिए कितने वक्तों में अज़ान दी जा सकती है?
नहीं मालूम। ये बताओ सबसे आखिरी अजान कौन देगा? नहीं मालूम। ये बताओ सबसे आखिरी अजान कहाँ होगा? नहीं मालूम। आखिरी अजान नहीं होगी। ये बताओ सबसे आखिरी अजान देने वाला कौन? नहीं मालूम। ये बताओ सबसे आखिरी अजान दिलाने वाला कौन होगा? ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं पूछ रहा हूँ, है ना? और जिसका जानना फर्ज वाजिब भी नहीं है। यहाँ तो हमारे नौजवानों को पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम, हमारे नौजवानों को बीवी का हक नहीं मालूम। शादी करने का बहुत शौक है, 12 साल से कूद काद खिड़की तोड़ो, दरवाजा तोड़ो, ये मालूम है। ये जो हमारे दादा लोग बैठे हुए हैं ना 70-70 साल के, इनसे पूछ लो कि शादी में फर्ज कितनी चीजें हैं, तो ये खुद दांत निकाल देंगे। भोज खाने का इनको बहुत पता है। भोज खाने के लिए तुम यहाँ से दिल्ली चले जाएंगे। पेशाब करने का तरीका नहीं मालूम हमारे बच्चों को। ये इतना बड़ा बड़ा मोबाइल चला जाता है, लैपटॉप चला जाता है। इनको पूछो कि सबसे पहला छक्का किसने मारा था, तो 1 2 नहीं 10 20 छक्का खड़े होकर बोलेगा उसने छक्का मारा था। इनसे पूछो बॉलीवुड की सबसे पहली पिक्चर कौन सी थी, तो 1 से पूछोगे तो 10 बोलेगा। और इनसे पूछोगे कि इस्तिंजा करने का तरीका बता दो, तो ये मुंह छुपाने लगेगा। इनसे पूछोगे, ये जिसके चाचा पापा छाछा बच्चे, इनसे पूछोगे कि बीवी से जो मिलते हो, सोहबत करते हो, पाक होने का तरीका बता दो, तो ये गर्दन झुका के भागने लगेगा। ये बच्चा पैदा करने का शौक है, मगर गुस्ले जनाबत इनको नहीं आता, इस्तिंजा नहीं आता, इन्हें वजू के फराइज नहीं मालूम, इन्हें गुस्ल का तरीका नहीं मालूम, बातें लंबी लंबी करेगा। ये तो तकरीर भी उसी मौलाना की सुनना चाहता है, जिस मौलाना की तकरीर में 1 घंटा की तकरीर में कौन घंटा तक जो हंसाता रहे, 10 मिनट नाच पढ़ता रहे और 5 मिनट कुरान हदीस की बात करके चले चले। जब तक 30-40 हजार नजराना इससे तय नहीं करे, 15-20 हजार पहले अपने अकाउंट में डलवा ले, उसको बड़ा मौलाना मानने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे यहाँ जलसे में एक से एक मुक़र्रिर आता है, शायर आता है, नाज़िम आता है, नाज़िम जनाज़ आता है, मगर क्या आपके जलसे में आपके उसमें कारी भी आता है कुरान पढ़ने के लिए? जो मौलवी साहब आया पढ़ दिया, मुक़र्रिर को दे दिया आपने 25,000, शायर को दे दिया आपने 20,000 और नाज़िम जनाज़ को दे दिया आपने 15,000 और कुरान पढ़ने वाले को 15 रुपया नहीं देते। ये है तुम्हारा स्टाइल, ये है तुम्हारा इंशाअ। तो बताओ मदरसा में पढ़ने वाले अच्छे कारी बनेंगे? बोलो ना भाई। तो मदरसे को बिगाड़ने वाले कौन हैं? आप जरा सोचो कि कुरान की तिलावत करने वाले बेहतरीन कारी को आप दावत देते हो, उन्हें लिफाफा देते हो, उन्हें नजराना देते हो, नहीं देते। आज खुदा पर लोग जलसा कमेटी से पूछ लेना, कारी का कोई लिफाफा नहीं होता आपके, 1 रुपया नहीं देते। अच्छे आलिम को बुलाओ, अच्छे मुक़र्रिर को बुलाओ, अच्छे शायर को बुलाओ, लतीफा चुटकीला सुनने सुनाने वाले से दूर रहो, उनको दूर करो, वरना जलसे रोज होंगे, इस्तिंजा करने का तरीका किसी सुनने वाले को नहीं मालूम होगा। बताओ इस्तिंजा करते हो कैसे धोगे? 1 हाथ से या 2 हाथ से? कहा हज़रत ये पूछने वाली बात है, 1 हाथ से। मैंने कहा बेटा 1 हाथ तो यहाँ से यहाँ तक हुआ, 1 उंगली से धोगे के 2 से के 3 से के 4 से के 5 से, यहाँ तक लगाओगे, यहाँ तक लगाओगे, यहाँ तक लगाओगे, यहाँ तक लगाओगे, पूरा यहाँ तक लगाओगे। बीवी से मिले रात में, फजर की नमाज में तुम्हें पाक होना है, गुस्ले जनाबत का तरीका बताओ, क्या क्या फर्ज है? देख रहा या कोई मुंह छुपा के भाग रहा, तरीका नहीं मालूम।
खाने के लिए बैठेगा तो एक से एक कोताही, कोफ्ता भी होना चाहिए, कीमा भी होना चाहिए, कबाब भी होना चाहिए, चपाती भी होना चाहिए, बिरयानी भी होना चाहिए, शोरबा भी होना चाहिए। खपा खप खपा खप खपा खप खपा खप खपा खप खाली नहीं करना जाने वाला बेटा मुसलमान का बेटा है, कुरान और हदीस का मानने वाला है, जलसा और उर्स कराने वाला है, मुकर्रिर और साइंस से ताल्लुक रखने वाला है। खा चुके हो जरा दोहा बता दे खाने की बात। दुआ तो हमको याद नहीं, मेरा दादा को याद था, वो पढ़ता था। अरे बेटा वो मर गए, अपनी कब्र में गया, तू मरेगा कि नहीं? तू अपनी कब्र में जाएगा नहीं। जवानों, मेरे बुजुर्गों, अपने यहाँ सबीना एक मदरसा कायम करो, रात का मदरसा, या हफ्तावारी एक मदरसा कायम करो। हफ्ते में एक दिन इतवार या जुमा या जिस दिन छुट्टी हो, अपने इलाके के आसपास के मोहल्ले के किसी आलिम को कुछ नजराना देकर हाथ जोड़कर आलिम दीन से कहो, हजरत हमें दीन सिखा दो। आपका बेटा जब कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, इंस्टीट्यूट में पढ़ता है, डॉक्टर बन रहा है, मास्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, जिसके पीछे 10-10, 20-20 हजार रुपया खर्च कर रहे हो, उस बेटे को दुनिया भर की मालूमात है, जग जहान का इल्म है, एक से एक इल्म है। इल्म नहीं है तो वजू का इल्म नहीं है, गुस्ले जनाबत का इल्म नहीं है, इस्तिंजा करने का सही इल्म नहीं है, पाकी और नापाकी का सही इल्म नहीं है, का सही इल्म नहीं है, शरीयत का इल्म सही नहीं है, सोना कैसे चाहिए नहीं मालूम है, जाना कैसा चाहिए नहीं मालूम है, बीवी का हक क्या है नहीं मालूम है, बाबा हक क्या है नहीं मालूम है, समाज का हक क्या है नहीं मालूम है। अरे जब मालूम ही नहीं है तो फिर ऐसे छोटों से, ऐसे नौजवानों से, ऐसे मुसलमानों से माँ बाप का हक छूट जाए तो ताज्जुब की बात क्या है, मस्जिद का हक छूट जाए तो ताज्जुब का बात क्या है, बीवी का हक छूट जाए तो ताज्जुब की बात क्या है। जहाँ आपका बेटा गुनहगार है वही आप भी तो गुनहगार हो कि अपने बेटे को कॉलेज में पढ़ाया अच्छा किया, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया अच्छा किया, इंस्टीट्यूट में पढ़ाया अच्छा किया, मगर काश तुमने अपने बेटे को मौलवी साहब के पास भी पढ़ाया होता, मौलाना साहब के पास भी पढ़ाया होता तो तुम्हारा बेटे आपके सीने में सजा का भी होता, दीन का भी होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ज्यादा दूर ना जाऊं, टाइम हो गया है, बस आप चंद मिनट में अपनी बात खत्म करता हूं। कि आप गौर करो, ए बेटा है ये जो बीच में बैठा हुआ है सुभान अल्लाह। हाँ हम ही को देखो, हम ही को देखो। थक तो नहीं गया नहीं सर, बर्दाश्त हो रहा है ना? 2-4 मिनट और झेल लीजिएगा। बोलूं कोई तकलीफ नहीं? तकलीफ हो तो बोलना खत्म कर दूंगा। नहीं रात भर कहाँ, इतना कमजोर आदमी पूरी रात कर सकेगा? पूरी रात करवाना है आप रात को तो मोटे मोटे तगड़े तो ही हुआ तो 5 पूरा देता हूँ। एक आजान, क्या जोर से बोलिए, अजान के बारे में मैंने कई बातें आपसे पूछी, आप हजरात ने मैं जवाब दे भी दिया तो आप लोगों का फायदा क्या होगा? ये तो वाजिब फर्ज है नहीं जानना, लेकिन जो वाजिब है, जो फर्ज है, जो कंपलसरी है, जैसे अपने बच्चों को सिखाओ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? हफ्तावारी या सबीना या संडे के दिन या जुमा के दिन कोई किसी के घर पर, बंगला, मस्जिद में या मदरसे में मौलवी साहब से टाइम लो, नजराना देकर बाज़ाब्ता, और वहाँ बच्चे भी पढ़े, बाज़ाब्ता ना पढ़े, जो जरूरी चीजें वो सीखें, जवान भी सीखें, बूढ़े भी सीखें, तब आपके अंदर शरीयत का, इस्लाम का, दीन का नूर पैदा होगा। वो तो सुभान अल्लाह। और जहाँ दीन का, शरीयत का नूर होगा, फिर वहाँ